गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम अलजेब्रा कर रहे थे। अब तक हम अलजेब्रा की अपनी 4 क्लास कर चुके हैं। तो आज हम अलजेब्रा की 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। तो अब तक हमने जो 4 क्लास में सीखा है उसके बाद हम एक नई टाइप पे जा रहे हैं और ये वाली टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो बड़ा ध्यान रखना भाई इस टाइप का। पहले मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवाता हूँ। हमने पहली क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, उस टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला छुड़वाया था और ये एक के अंदर अनेक फॉर्मूले हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो फॉर्मूला ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये किसके बराबर होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर होता है। ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो फॉर्मूला हो गया ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक ये फॉर्मूला इसके बराबर भी होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्केयर बी माइनस सी का स्केयर सी माइनस ए का स्केयर। दूसरा ये इसके बराबर भी होता है। अब ये फॉर्मूला, इसके 2 आंसर हैं। अब आपको क्वेश्चन में जोन सा बेस्ट सूटेबल होगा वही लगाना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ये लग जाए या फिर हर जगह ये लगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर हम बात करें कि अगर आपको ये भी दे दिया कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, अगर आपको दे दिया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 के साथ जो भी गया खुद 0 बन गया, ठीक है। तो राइट साइड पूरी 0 हो गई। उस केस में क्या बनेगा हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, ये बन जाएगा, ठीक है। आप इस माइनस 3abc को उधर भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रा का। अब इसमें और थोड़े से चेंजेस क्या होते हैं, ये जिसने अपने अलजेब्रा पढ़ रखा हो उसके लिए ये आसान सी चीज़ होगी जो यूज़ हो रखी है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन जो आगे आने वाले पेपर में भी आ सकते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें चेंज भी देखना पड़ेगा, और वो रिसेंटली 1-2 क्वेश्चन में चेंज आया भी है। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि अगर मान लो आपको दे दिया a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0, यानी आपको ऐसा कोई नंबर दे दिया कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 है, उस केस में क्या होगा। देखो बस फर्क क्या आया यहाँ पे ना, हमने बस इतना सा चेंज किया, प्लस सी की जगह माइनस सी रखा है, बाकी तो सेम है ये a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। हमने क्या करा, यहाँ c की जगह माइनस सी लिख दिया और ये यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करके माइनस बन गया, a प्लस बी माइनस सी 0। तो उस केस में क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ प्लस सी क्यूब था, यहाँ आएगा माइनस का सी क्यूब, माइनस 3abc है ना, जब c की जगह मैं माइनस सी लिखूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस केस में 3abc 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमने क्या करा, जहाँ पे हमारा माइनस सी था वहाँ पे यहाँ भी माइनस बन गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। फिर अगर हमें दे रखा हो a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्या बनेगा, तो बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर 0। यानी इस फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक माइनस हो जाता है तो ये तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस इनके साथ कहीं भी आ जाए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, और जो भी माइनस वाला साइन है उसके साथ, जैसे b के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस, c के साथ है तो यहाँ माइनस, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़, अगर मैं माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 बता दूँ, माइनस a प्लस बी प्लस सी, तो उस केस में क्या होगा, माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर होगी बात ये। अब इसमें थोड़ा सा चेंज और भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल को माइनस कर रहे हैं, चाहे c को चाहे b को चाहे a को, ये भी हो सकता है यहाँ पे 2 वेरिएबल माइनस हो जाए। 2 वेरिएबल माइनस कैसे, यानी अगर आपको दे दिया a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू 0,
आपको क्या दे दिया, a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू आपको 0 दे दी। उस केस में क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि मैं देखो यहां पे माइनस आ गया तो ये तो माइनस बी क्यूब बनेगा, ये माइनस सी क्यूब। अब अगर मैंने दो वेरिएबल माइनस कर दिए, माइनस का बी माइनस का सी, तो माइनस इंटू माइनस ये आपस में ही प्लस बन जाएंगे, तो जो साइन पहले है वो वही रह जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें दे दिया माइनस ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0, माइनस ए माइनस बी प्लस सी 0 दे रखा है, इस केस में क्या बनेगा, माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, एक और लिख लें, अगर हमें दे दिया माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर 0, हमें ये दे दिया माइनस ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0, तो उस केस में क्या होगा, माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये एक ही फॉर्मूला है, लेकिन एक फॉर्मूले के अंदर कितने सारे फॉर्मूले यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, और थोड़ा सा चैटिंग कम कीजिए, ध्यान यहाँ पे दीजिए। ठीक है, बातों में टाइम वेस्ट ना करें, यहाँ पे ध्यान दें। क्लियर हो गया? बेसिक फॉर्मूला ये है। इसमें कंडीशन आ गई कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो राइट साइड पूरी 0 हो गई। फिर इस केस में ये वाली वैल्यू हमने 0 के बराबर रख दी, और फिर हमने हर जगह अलग अलग साइन रख के देखा है कि b को माइनस, c को माइनस, a को माइनस, या फिर दो अलग अलग माइनस। ठीक है, तो करें इस पे स्टार्ट क्वेश्चन। तो फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये क्वेश्चन आप इसको बाद में आराम से नोट कर सकें। ले लिया स्क्रीनशॉट? चले आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, देखो, अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू दे रखी है 0, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ भाई, करो ट्राई, क्या आंसर आएगा जल्दी। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो जल्दी से निकालिएगा। आया भाई आंसर? देखो, आपने क्या करना है, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो वैल्यू पुट करके कर सकते हो, वो जब हम वो टाइप पढ़ेंगे वैल्यू पुट करने वाली तब करेंगे। अभी हम कैसे करेंगे, आप सिंपल एलसीएम लो। जब आप एलसीएम ले लोगे, क्या एलसीएम आएगा, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, तीन वेरिएबल हैं और तीनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। एक्स वाई जेड एलसीएम आ गया, वाई जेड से वाई जेड कट गया, बच गया एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, प्लस एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, वाई इंटू वाई स्क्वायर हो गया वाई क्यूब, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, जेड इंटू जेड स्क्वायर हो गया जेड क्यूब, ये आ गया। और अभी तो आपने पढ़ा था कि अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे देगा, उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 के बराबर होगा। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट खींचा है उसमें आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, और डिवाइडेड में xyz है ही, तो ये xyz कर कटेगा, आंसर आएगा 3। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। ठीक है, आपने एलसीएम लिया तो वाई जेड से वाई जेड कटा, एक्स इंटू एक्स स्क्र एक्स क्यूब, एक्स जेड से एक्स जेड कटा, वाई इंटू वाई स्क्र वाई क्यूब, एक्स वाई से एक्स वाई कटा, जेड इंटू जेड स्क्र जेड क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर होता है। कंडीशन थी अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होगा, और डिवाइडेड में भी xyz बैठा है तो xyz के साथ गायब होगा, बचेगा क्या, बस 3 बस। ठीक है, चले एक और ऐसे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन
सेम इसी टाइप का ही है। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो आपको निकालना क्या है, 1 बाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए प्लस 1 बाई बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए प्लस 1 बाई सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। करो ट्राई, अब जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। बताएं भाई बच्चे, आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम मेथड बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे। देखो अब हम देखें तो नीचे क्या है, a प्लस बी, बी प्लस ए, बी प्लस ए है, सी प्लस ए, सी प्लस ए भी है और a प्लस बी भी है। तो इन्हीं तीनों की मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी, यानी हमारा एलसीएम आएगा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। जो 3 नंबर हमें दे रखे हैं उन्हीं तीनों की मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी। अब ऊपर देखें तो a प्लस बी और b प्लस ए कट गए, a प्लस बी और ओहो यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो ये b प्लस सी होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, a प्लस बी और b प्लस सी होगा, और ऐसे ही b प्लस सी और c प्लस ए, c प्लस ए और a प्लस बी, इस तरह बनेगा। तो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए तीनों आ गए, तो a प्लस बी और b प्लस सी कट गए, तो बचा क्या, c प्लस ए, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा c प्लस ए। उसके बाद b प्लस सी और c प्लस ए यहाँ पे कट गए, ये दोनों कट गए, तो क्या बचेगा, a प्लस बी। c प्लस ए और a प्लस सी, a प्लस बी कट गए, c प्लस ए और a प्लस बी कट गए, तो बचा क्या, b प्लस सी। अब उसके बाद अगर हम देखें a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, ऊपर हर नंबर 2 बार है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और डिवाइडेड में a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब जब हमें दे ही रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यानी a प्लस बी प्लस सी को जब आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 बाई समथिंग कितना बनेगा, 0। आप किसी भी 0 नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें या 0 से 0 के नीचे रखें डिवाइड में, तो वो 0 ही बनाती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी 0 को अपना फ्रेंड ना बनाएं, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो मल्टीप्लाई होके आप भी 0 बन जाएंगे। क्लियर होगी बात। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। सेम था बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं था। क्या हमने करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 2 नंबर कट गए, तीसरा बच गया, 2 नंबर कट गए, तीसरा बच गया, 2 कट गए, तीसरा बच गया। ऊपर में ऐड करा तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ गया, और a प्लस बी प्लस सी तो क्वेश्चन में 0 दे रखा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ और ये आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी। क्लियर हो गया ना। चले आगे। तो आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर c, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, और आपसे पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। करो सोल्व, इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
देखो, जब हमने, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम x की पावर अलग अलग दे रखी है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और बेस सेम होता है तो उस केस में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, बेस तो है x, ऊपर क्या है, पावर को ऐड करो, पावर ऐड होके बनाएगी a प्लस बी प्लस सी, एक्स की पावर a प्लस बी प्लस सी। और 1 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1 करोड़ की पावर 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेस x है तो मैं यहाँ x की पावर ही 0 रख देता हूँ क्योंकि हमें आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ x का कंपेयर करा, तो जब ये इक्वल दे रखा है इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, आंसर आएगा 3abc के बराबर होता है। बस इतनी सी कहानी थी। ठीक है ना, क्योंकि हमें दे रखा है x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो आपने ऐसे ही दोस्त बनाने हैं जिनमें बेस आपका सेम हो, यानी आपकी क्वालिटी सेम हो। उस केस में क्या होता है, जितनी भी पावर है, जितना भी वो दिमाग है, उन सब का इकट्ठा चलता है, यानी ऐड हो जाता है। तो x की पावर a प्लस बी प्लस सी, और ये ऐसा बंदा है इसने अपने सारे दोस्त 0 बनाए थे, तो भाई जिसकी भी पावर 0 रख लो वो 1 के बराबर आएगा। तो हमने x की पावर को 0 रख दिया। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल आ जाएगी, और इक्वल टू का सिंबल बीच में दे ही रखा है, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc इसके बराबर आ जाएगा। बस ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोल्व करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। 2002 की पावर 3 माइनस 1002 का क्यूब माइनस 1000 का क्यूब डिवाइडेड में 3 इंटू 1002 इंटू 1000। देखते हैं भाई कौन इसका ठीक जवाब देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें फॉर्मूले पढ़े थे, तो आप इसको 1 2 3 सेकंड्स में ही बता दोगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। करो ट्राई। आया किसी का? गलत बात। देखो ऐसा मत करने बैठ जाना कभी, आप इसको सही में दो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, 2000 को क्यूब करो, 1002 का क्यूब करो, इसको काटो पीटो, कैलकुलेटर मना कर जाएगा भाई इतनी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, तो ये आपको खुद ही करनी पड़ेगी। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, या ये पहले तो ये पढ़ा था अगर a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, उस केस में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें ये था इफ a माइनस बी माइनस सी 0 होगा तो देन a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होगा। अब आप एक चीज देखो, इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और a माइनस बी माइनस सी 0 बन रहा है। 2002 में से 1002 और 1000 इन दोनों को जोड़ो, ये भी तो 2002 बन गए, यानी a माइनस बी माइनस सी 0 बन रहा है। तो उस केस में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब किसके बराबर होगा, इसको उधर भेज दो, किसके बराबर होगा 3abc के बराबर होगा। डिवाइडेड में क्या दे रखा है 3, a तो 2002 है जो कि नहीं है, यहाँ पे ये दो नंबर है यानी bc है, यानी डिवाइडेड में 3bc दे रखा है, तो bc से bc कट गया, 3 3 को लेके चला गया, बच गया a, तो
तो आंसर आएगा ए, और ए क्या था, ए था 2002, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन था 2002 का क्यूब माइनस 1002 का क्यूब माइनस 1000 का क्यूब डिवाइडेड में 3 इंटू 1000 2 इंटू 1000। आपने पहले ये देखा क्या 2002 में से मैं इन दोनों को घटाऊं, जीरो आ रहा है, 2002 में से 1002 को घटाओगे 1000 में से 1000 घटाओगे 0, यानी a माइनस बी माइनस सी 0 बन रहा है। और अगर a माइनस बी माइनस सी 0 होता है उस केस में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाता है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब किसके बराबर होगा, इसको उधर भेज दो 3abc, तो 3abc डिवाइडेड में 3bc, bc दे रखा है तो 3bc, तो खाली a बच गया जो आंसर आएगा, और a माना था 2002 को। अब क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लगाने जा रहा हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा आपका। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू 0 है, और आपसे पूछा है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस z की पावर 6 डिवाइडेड में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? करो भाई। ठीक है, ये भी यही फॉर्मूले के ऊपर बेस है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, फटाफट से सोल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा भाई। हाँ भाई, आया नहीं किसी का? थोड़ी स्पीड बनाओ, जल्दी से करो, आंसर सबका आना चाहिए भाई, जितने बच्चे बैठे हैं। देखो अब आपने यहाँ पे देखा एक जगह माइनस है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, और ये x की पावर 6 इनकी पावर 6 है, और 6 कैसे आएगा, इसका क्यूब करके ही तो आएगा, 2 गुणा 3 6। तो अगर मैं इसको यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर को मान लूँ a, वाई स्क्वायर को मान लूँ b, जेड स्क्वायर को मान लूँ c, क्योंकि हमने ए बी सी में पढ़े हैं तो हमारे लिए आसान होगा, मैंने इसको a माना, इसको b, इसको c। तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया a प्लस बी माइनस सी 0 है। पूछा क्या है, पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब डिवाइडेड में ए बी सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरा a माना है, वाई स्क्वायर b और जेड स्क्वायर c। अब हमसे ये पूछा है, अब हमें ये पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, a की जगह माइनस है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर a प्लस बी माइनस सी 0 है तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc 0 होगा। हमने ये पढ़ा था ना, प्लस 3abc 0 होगा। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये प्लस 3abc उधर जाके माइनस का 3abc के बराबर होगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब किसके बराबर होगा, माइनस 3abc, और डिवाइडेड में पहले ही abc है तो abc तो कट के आंसर लाएगा माइनस का 3। ठीक है, क्लियर हो गया? रिपीट कर देता हूं मैं, हमने देखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और x की पावर 6 y की पावर 6 z की पावर 6, और ये इनके क्यूब ही तो है। तो मैंने अगर इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना, तो क्वेश्चन हो गया a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 है, निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन abc, ये निकालना है। अब अगर a प्लस बी माइनस सी 0 होता है तो हमने उसको फॉर्मूले में पढ़ा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc 0 के बराबर होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस 3abc के, और डिवाइडेड में abc है ही, तो abc कट के बस आंसर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, चलें आज के आखिरी क्वेश्चन पे, तो ये टाइप आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर। और मैंने आज इसी वाले के ऊपर ही, फॉर्मूले के ऊपर ही सारे क्वेश्चन लिखे हैं,
तो आज का अंतिम प्रश्न है, अगर आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो आपसे पूछा है y माइनस जेड माइनस एक्स बाय 2, y माइनस जेड माइनस एक्स बाई 2 का क्यूब प्लस z माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 का क्यूब प्लस x माइनस वाई माइनस जेड बाई 2 का क्यूब, ये किसके बराबर होगा? बस इतना सा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है और पूछा है ये सारा, करो ट्राई। जल्दी से बताएं आंसर। देखो आपको ये देखते ही समझ आना चाहिए कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल माइनस में है तो मैं दो वेरिएबल अगर माइनस में रखूं तो किसके बराबर होंगे? माइनस जेड और माइनस एक्स। अगर मैं जेड को भी इधर ले जाऊं, एक्स को भी इधर ले जाऊं, तो ये क्या बनेगा? एक्स किसके बराबर आएगा? माइनस वाई माइनस जेड के बराबर आ जाएगा। यानी मैं इस माइनस नहीं, मुझे क्या माइनस करना? जेड और एक्स ना, तो जेड एक्स उधर ले जाऊं, वाई को इधर रख दो, तो वाई अगर मैं इधर रखेंगे तो कितना बचेगा? माइनस जेड माइनस एक्स। तो ये जो है ये वाई के बराबर होगा, और ये वाई प्लस वाई 2y बाई 2y बाई 2 से 2 कट गया, ये y क्यूब बन गया। सेम थोड़ी सी मेहनत और करेंगे ये z क्यूब बनेगा, सेम थोड़ी सी मेहनत करेंगे ये x क्यूब बनेगा। यानी हमें क्या निकालना है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब। और ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसमें पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये किसके बराबर होगा? ये 3xyz के बराबर होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आसान सा था। इसकी जगह हमने y रखा, इसकी जगह z, इसकी जगह x, आंसर आ गया। तो आज हमने ये टाइप कंप्लीट करी है। अगली वीडियो में हम अलजेब्रा की अगली टाइप पे चलेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।